कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आपका नौकरी विद नरेन के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान सीईटी 2022 के अंदर सिलेबस है उसके रिलेटेड हम ए टू जेड चर्चा करेंगे। ए टू जेड देखेंगे कि कौन सा सिलेबस में क्या क्या पार्ट आपका जोड़ा गया है। तो आपको वीडियो पूरा देखना है। और दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अब आने वाले समय में हम जो सीईटी एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, जो सिलेबस है उसका क्या बुक से पढ़ना है, किस टीचर से पढ़ना है, सब कुछ आपको डिटेल से बताएंगे। उसके बाद कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो न्यू ऐड ऑन हुए हैं, उनको भी हम लेके आएंगे कि और बेहतरीन तरीके से आपको डिटेल से समझा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ये आपको कर देना है एज अ फीस, आप इसको समझ सकते हो। तो फीस भर के ही इस वीडियो को देखिएगा। तो चलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए कि आपको मैं बता दूं कि 150 नंबर का आपका जो 150 क्वेश्चन का जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है, जिसके टोटल नंबर 300 होने वाले हैं और 3 घंटे, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है और सभी बहुविकल्प जो अंक है समान है। फिर यहाँ पे जो जो पैटर्न दिया गया है, जो एक्चुअल में सब्जेक्ट्स को बताया गया है, उसको मैंने अलग से लिख लिया है। तो देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट बेसिकली इसमें पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला है कि भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, भारतीय जो राज्य व्यवस्था है, पॉलिटी है, इंडियन जो पॉलिटी थी, एंड जो राजस्थान की पॉलिटी है, भारत की अर्थव्यवस्था है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, रीजनिंग है, मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है एंड करेंट अफेयर है। तो देखा जाए तो एक बहुत बड़ा सिलेबस का पार्ट है। तो अगर इसको हम कंप्लीट करने बैठे प्रॉपरली तो शायद ही हमें 1-1.5 साल का समय लगे। लेकिन जो सिलेबस है वो डिटेल से है, तो इसके अंदर यही फ़ायदा है कि हम जो जो चैप्टर्स जो हमें बोल रखे हैं, उस जैसे मैथ्स में क्या बोल रखा है सिर्फ वही करें तो हमारे लिए बेटर है। तो देखते हैं कि एक डिटेल से कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पूछे जाने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास। तो जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं, जैसे भारत के अंदर देखें तो असहयोग आंदोलन होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, भारत छोड़ो आंदोलन होता है, ये स्वतंत्रता आंदोलन है, 1857 की क्रांति है। तो इनके ऊपर स्पेशली आपको फोकस करना है ज़्यादा। अब बहुत कुछ पढ़ने को है, लेकिन आपको इसी के ऊपर ज़्यादा स्पेशली फोकस करना है। ये तो सारे आपको पता ही होने चाहिए। फिर हम बात करते हैं भारत इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब इतिहास को पढ़ने के लिए हम देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है, इतिहास को पढ़ने के लिए बेसिकली इतिहास 3 टाइप का होता है: प्राचीन, मध्य, आधुनिक। तो दोस्तों, इसके अंदर कौन से घटनाएं, जैसे प्राचीन भारत में देखें तो बौद्ध का जन्म, जो बौद्ध युग आता है, फिर जैन, इस तरीके से जो गुप्त काल है, मौर्य काल है। तो उसके अंदर प्रमुख घटनाएं मध्यकाल में, जैसे मुगलों जो सल्तनत काल आता है पहले, फिर मुगल काल। तो ये प्रमुख घटनाएं हैं। जो तराइन का युद्ध होता है, खानवा का युद्ध होता है, तो ये ऐसी स्पेसिफिक जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। आधुनिक में भी इसी तरीके से गांधी युग आता है, नेहरू युग आता है। तो इस तरीके से हमें उस चीज़ों को डिवाइडली करके पढ़ना है। स्मार्ट स्टडी करनी है, जितना आप स्मार्ट स्टडी करोगे उतना ही आप इसमें मैक्सिमम नंबर गेन कर सकते हो। फिर हम बात करें 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। अब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये वाला टॉपिक हुआ, नीचे इधर देखिए, स्वतंत्रता तो राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्र एकीकरण, और नेहरू युग में संस्थानिक निर्माण। तो ये आपको किसी बुक्स में नहीं मिलेंगे, या फिर यूट्यूब पे भी अगर सर्च करोगे तो कोई ना के बराबर एक या आधा वीडियो मिल जाएगा, और वो भी प्रॉपर वे से सही तरीके से आपको डिटेल से समझा नहीं पाएगा। लेकिन मैं इनकी वीडियो बना रहा हूँ। ऐसे काफ़ी सारे चैप्टर्स होंगे, जैसे ये हिस्ट्री के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, जियोग्राफी के हैं। हर चीज़ को मैं डिटेल से बनाऊँगा। तो उससे क्या होगा कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मतलब गुड कंटेंट आपको मिल जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। इसके आगे हम बात करेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन विभिन्न अवस्थाएं। जो स्वतंत्रता आंदोलन की विभिन्न अवस्थाएं थी उनके बारे में देखेंगे। इनमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के योगदानकर्ता एवं उनके योगदान। अब अलग अलग क्षेत्र से कौन कौन से योगदानकर्ता आए थे, लाइक हम देखें राजा राम मोहन राय, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी। तो अलग अलग क्षेत्र से उन्होंने स्वतंत्रता में क्या क्या योगदान दिया उसके बारे में। तो इनकी डिटेल्स वीडियो में ले आऊँगा, एक एक मतलब 15-15, 20-20 मिनट में आपको प्रॉपरली जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड कर दूँगा। फिर हम बात करेंगे 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान। 1857 की क्रांति आपसे पूछी जाएगी। राजस्थान में जनजाति, किसान आंदोलन, राजनीतिक जनजागरण एवं प्रजामंडल आंदोलन। तो ये कौन सी बुक से आप बहुत ही ईजी वे से पढ़ सकते हो। अगर बुक्स नहीं है तो इनके नोट्स भी, मटेरियल भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो अपना डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर उसके लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको मैं प्रॉपरली जो नोट्स होंगे राजस्थान जी के, इंडिया जी के, मैथ्स, रीजनिंग सबके अवेलेबल करवा दूंगा 1 बाय 1। फिर देखिए स्वतंत्रोत्तर राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकीकरण एवं राज्यों का पुनर्गठन, नेहरू युग में सांस्थानिक निर्माण,
विज्ञान एवं तकनीकी विकास। जैसा कि मैंने पहले बोला है कि मैं इनके आने वाले समय में इनके वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ, तो देखते रहिए इस चैनल को आप। फिर देखते हैं कि इसके अंदर राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत। तो बेसिकली इसके अंदर जो कल्चर है राजस्थान का, उससे क्वेश्चन आएंगे। और देखा अभी जो पैटर्न जा रहा है कि एग्ज़ाम में तो कल्चर का पार्ट एज़ कम्पेयर टू अदर, जैसे जियोग्राफी हुई या फिर हिस्ट्री, उनसे काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो आपको कल्चर पे स्पेशली फोकस करना है, और जो ये टॉपिक दे रखे हैं इनके ऊपर तो आपको ये अच्छे से आने चाहिए। तो कौन कौन से? तो प्राचीन सभ्यताएं जैसे कालीबंगा, हाड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराट, इनको तो रट ही लेना। राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश एवं उनकी प्रशासनिक व राज व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम। तो दोस्तों, अगर इस चैनल वीडियो को देख रहे हो, तो आपको इस जो ये मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको हैंड रिटन अपनी एक नोटबुक के एक पेज के अंदर लिख लेनी है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि जितना आप इस चीज़ को अपने हाथ से लिखोगे तो आपके माइंड में एक चीज़ क्लिक हो जाएगी कि हाँ, कौन सा चैप्टर है और कौन सी चीज़ क्या बोली गई है। इस तरीके से करोगे तो आपको बेटर जो फ़ायदा है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप किसी का प्रिंट आउट निकाल के या फिर PDF से देख देख के पढ़ रहे हो। तो मेरी मानो तो इस चीज़ को आप अपने हाथ से अपनी नोटबुक में लिख लो, तो आई थिंक आप लिख रहे होगे। वीडियो पॉज कर करके आप हर चीज़ को डिटेल से लिख लीजिए। स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं। अब स्थापत्य कला के अंदर क्या होता है कि किले आ जाते हैं, स्मारक होता है, हवेलियाँ, बावड़ी, तालाब, ये सब कुछ, छतरियाँ, ये सब कुछ स्थापत्य कला में आ जाता है। कलाएं, चित्रकलाएं और हस्तकलाएं, हस्तशिल्प। राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियाँ यानी कि जो बुक्स वगैरह होती हैं, और क्षेत्रीय बोलियाँ, जितनी भी बोलियाँ हैं लाइक मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, रांगड़ी, मालवी, अहिरवाटी, जितनी भी हैं वो सारी आपसे डिटेल से पूछी जाएंगी। मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य। राजस्थानी संस्कृति, परंपरा एवं विरासत। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत एवं लोक देवता। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, जितने भी ऐतिहासिक स्थल है जैसे हवा महल हुआ, किले हुए जितने भी, वो सब कुछ। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व एंड राजस्थान का एकीकरण। इसके अलावा भारत का भूगोल पूछा जाएगा। भारत के भूगोल के अंदर भौतिक स्वरूप जैसे पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, जलवायु एवं मानसून तंत्र, प्रमुख नदियाँ, बांध, झीलें, सागर, वन्य जीव एवं जंतु एवं अभयारण्य, जितने भी अभयारण्य, नेशनल पार्क हैं, इनके शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू मैं भारत के भूगोल के अंदर जितने ये है ना, जैसे पर्वत, तो एक वीडियो जैसे 5 मिनट का बना दूंगा जिसमें सब कुछ जो पर्वत हैं भारत के बेसिकली जो मेजरली, उनका जो आपके एक बार माइंड में सेट हो जाए कि हाँ ये पर्वत है। बाकी आप डिटेल से नोट्स में पढ़ लेना, पर उनको मैं याद करवा दूंगा। एक दिन पठार का बना दूंगा, एक दिन मरुस्थल का बना दूंगा, एक दिन मैदान का बना दूंगा। तो ऐसे पूरा इस पोर्शन को मैं बना दूंगा भारत के भूगोल को। प्रमुख फसलें जैसे गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना, चाय एवं कॉफ़ी। अब बहुत सारी फसलें होती हैं, लेकिन जो ये फसलें हैं ना, इनको अच्छे से कर लेना। प्रमुख खनिज जैसे लोहे एक्स, मैग्नीज, बॉक्साइट एवं अभ्रक। ऊर्जा संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं काफ़ी सारे, जैसे वीडियो में भी देखे तो क्वेश्चन आए थे यहाँ से, तो इसको अच्छे से करना। प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक प्रदेश, राष्ट्रीय राजमार्ग, परिवहन के साथ साधन एवं व्यापार। तो जो परिवहन है चैप्टर, वो बेसिकली चाहे भारत के सापेक्ष हो या फिर राजस्थान के सापेक्ष, दोनों के सापेक्ष पूछा जाने वाला होगा। जैसे हम राजस्थान के भूगोल की बात कर लें, भूगर्भिक संरचना एवं भू आकृति प्रदेश, जलवायु दशाएं, मानसून तंत्र एवं जलवायु के बारे में, अफवाह तंत्र, झील, सागर, बांध, जल संरक्षण। तो जो पानी से रिलेटेड सब कुछ आ गया है इसके अंदर। खारे पानी की झीलें, मीठे पानी के, अफवाह तंत्र में नदी आ गई आपकी। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव जंतु, ये राजस्थान के जो वन्य जीव अभयारण्य हैं लगभग 26 तो आपके वो हैं, और 3 आपके नेशनल पार्क हैं। तो इनको एक मैं पूरा नहीं कराऊंगा, आपको बस नाम याद करवा दूंगा कौन कौन से हैं, पूरे आप फिर आप डिटेल से पढ़ लेना। मृदाएँ हो गई, रबी एवं खरीफ की प्रमुख फसलें। अब रबी की फसलें याद कर लोगे तो खरीफ की आप छोड़ देना, बाकी सब याद हो जाएगा आपको। इनकी फिर कब वो बोते हैं, कब क्या उगती है। और इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली, सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, जैसे गेहूँ सबसे ज़्यादा कहाँ हो गए, बाजरा सबसे ज़्यादा कहाँ हो गया, इस तरीके से। जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता एवं लिंगानुपात, ये जनसंख्या का चैप्टर हो गया, इसको मैं अच्छे से करवा दूंगा। फिर हम बात करें प्रमुख जनजातियाँ, प्रमुख जितनी भी जनजातियाँ हैं। अब जनजातियाँ आपकी यहाँ पे भी आई हैं, जो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा वहाँ पे भी आएंगी जनजातियाँ, और डेफिनेटली एक क्वेश्चन आने वाला है। और जनजातियाँ आपके कल्चर में भी आती हैं, तो जनजातियों से 2 या 3 क्वेश्चन कन्फर्म है। धात्विक एवं अधात्विक खनिज पदार्थ, ऊर्जा संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत। देखिए पहले उधर भी आया था, अब इधर वापस फिर से ये चैप्टर आ गया। पर्यटन स्थल,
यातायात के साधन, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल एवं वायुयान, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि दोनों के सापेक्ष पूछे जाएंगे ये परिवहन। तो वैसे परिवहन के क्वेश्चन काफ़ी टाइम हो गया नहीं आ रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम में नहीं देखा मैंने आज पिछले 4-5 साल में कि क्वेश्चन परिवहन के पूछे जा रहे हो या किसी का मतलब सिलेबस में इस तरीके से दिया हो। पहली बार दिया है तो यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन कन्फर्म आने वाले हैं। फिर देखें पॉलिटी के बारे में कि राजस्थान के विशेष बल पर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। तो इसमें राजस्थान की पॉलिटी को स्पेशली फोकस किया जाएगा, यानी कि पॉलिटी एक मेजर पोर्शन होता है, बहुत बड़ा पोर्शन होता है। और जैसा अपना सिलेबस में है ना पूरा डिटेल से दे रखा है, भारत की भी पूरी दे दी लगभग और राजस्थान की भी दे दी। तो हमें भारत की तो कंप्लीट करनी है, पर अच्छे से जो कंप्लीट करनी है ना वो राजस्थान की करनी है। फिर देखते हैं भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, संघीय ढांचा, संवैधानिक संशोधन, आपातकाल, प्रावधान, जनहित याचिका। लगभग आपको इसमें से सब कुछ समझ में आ गया होगा एक जनहित याचिका को छोड़ के। जनहित याचिका क्या होती है कि कुछ ऐसे केस हुए जिसके बाद में संविधान में कुछ संशोधन हुआ या फिर उसके ढांचे में परिवर्तन हुआ। लाइक केशवानंद भारती जो केस था उसके बाद 1973 के बाद काफ़ी कुछ चेंजेस हुए। पुट्टा स्वामी केस हुआ जिसके बाद भी कुछ चेंजेस हुए। तो इस तरीके से तो इसका एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, जितनी भी 17-18 केसेस हैं ना जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उनका एक वीडियो आ जाएगा आपके इस चैनल पे। संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषताएं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय, संघीय एवं राज्य कार्यपालिका, निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य सूचना आयुक्त, लोकपाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, स्थानीय स्वायत्त शासन एवं पंचायती राज। तो इसमें बेसिकली कुछ छोड़ा नहीं गया है, सब कुछ ऐड ऑन है। फिर अब बात करोगे राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोक आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सूचना आयोग। जिस तरीके से सिलेबस दिया गया है मुझे लग रहा है कि अगर जीके के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले होंगे वो पॉलिटी से होंगे। बाकी के अंदर कुछ चीज़ें हैं तो 2-3-4-5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट पॉलिटी का पोर्शन 15-20 क्वेश्चन का रहने वाला है, ये तो डेफिनेटली है। तो इसको अच्छे से डिटेल से कहाँ से और कैसे पढ़ें इसके मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, तो देखते रहिए अपने चैनल को। भारत की अर्थव्यवस्था, अब इसका थोड़ा शॉर्ट है। इसमें आपको बजट दे दिया, बैंकिंग दे दी, लोक वित्त दे दिया, जीएसटी दे दी, राष्ट्रीय आय दे दिया, संबंधी एवं विकास का आधारभूत ज्ञान, राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियाँ दे दी, सब्सिडी, लोक वितरण प्रणाली जो अपनी गेहूँ वगैरह वितरण वगैरह करती हैं वो कौन सी प्रणाली बेस्ट पूरा प्रॉपरली, ई कॉमर्स, जितने भी ई कॉमर्स के अंदर क्या हो रहा है उस चीज़ से रिलेटेड सारे क्वेश्चन। अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र, कृषि, उद्योग, सेवा, जो तीनों क्षेत्र होते हैं बेसिकली, क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति, यानी कि जो इकोनॉमिक सर्वे हो गया उसके अंदर जो मेन जो पॉइंट्स होते हैं वो, मुद्दे की पहल, हरित क्रांति से श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, जितनी भी क्रांतियाँ हैं, जो रिवोल्यूशन है किससे क्या रिलेटेड है वो सारी आपको पूछी जाएंगी। पंचवर्षीय योजनाएं और नियोजन प्रणालियाँ, प्रमुख आर्थिक समस्याएं एवं सरकार की पहल, आर्थिक सुधार एवं उदारीकरण। फिर हम देखें राजस्थान की अर्थव्यवस्था। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था बेसिकली डिपेंड करती है हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे होता है उसी पे। अब ये कहाँ से और कैसे पढ़ें और इसके नोट्स सारे मैं अवेलेबल कराऊंगा। मैं फिर बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में चैनल है अपना टेलीग्राम, उसको ज्वाइन कर लेना। राजस्थान की जो इकोनॉमिक है वो आपको राजस्थान की खाद्य एवं फसलें, कृषि आधारित उद्योग, ये सिलेबस है ना। आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, वीडियो का सिलेबस सेम इसी के अंदर था, कोई भी चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम इसी तरीके से उधर था। तो आप उस सब्जेक्ट को भी फॉलो कर सकते हो, वीडियो के जो कहीं कोर्स है या उसके अंदर कहीं करवा रखा है तो उसको भी चीज़ को आप फॉलो कर सकते हो। वृहद सिंचाई, नदी घाटी परियोजनाएँ, बंजर भूमि सूखा विकास परियोजनाएँ, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उद्योगों का विकास एवं उनका स्थान, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, लघु कुटीर एवं ग्रामोद्योग, निर्यात सामग्री, राजस्थानी हस्तकला। और इस चैनल पे भी ये मैं पूरी कराऊंगा राजस्थान की अर्थव्यवस्था। और करवाने से मतलब नहीं है, करवाओगे तो आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे, मैं आपको याद करवाऊंगा। छोटे छोटे वीडियो होंगे, मैं बस उनको याद करवाने की कोशिश करूँगा, आपको नोट्स प्रोवाइड करवा के कि आप पढ़ लो। जब आप पढ़ लोगे उसके बाद में कुछ ट्रिकें हैं, जैसे मैंने पिछली बार जैसे याद किया है उस तरीके से मैं आपको याद करवा दूँगा। गरीबी एवं बेरोजगारी अवधारणाएं, प्रकार, कारण, निदान एवं वर्तमान फ्लैगशिप योजनाएं, जितनी भी 57-58 फ्लैग 26 है वैसे, और 26-57 और हैं, मतलब 26-27 और हैं, तो टोटली 50-55 आपकी कुल योजनाएं हो जाएंगी। आगे देखें तो इसके अंदर हम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, कमज़ोर वर्गों के लिए प्रावधान, तो जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं या जो SC ST समुदाय हैं उनके लिए क्या क्या आरक्षण जो किए गए हैं वो चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी।
विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो मनरेगा है उसके बारे में डिटेल से। तो ये पूरा वीडियो मैं बना दूंगा, एक शॉर्ट एंड स्वीट, जिसके अंदर आपको याद हो जाएगा मनरेगा से रिलेटेड। विकास की संस्थाएं, सहकारी आंदोलन, लघु उद्यम एवं वित्तीय संस्थाएं, संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप पंचायती राज और उनकी ग्रामीण विकास में भूमिका। जैसे हम पहले अगर पॉलिटी में देख के आए, ये पॉलिटी का पोर्शन है, ये पॉलिटी से आ जाएगा, तो इसको यहाँ से आप स्किप कर सकते हो। फिर बात करें विज्ञान की। विज्ञान जैसे 3 टाइप की होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, लेकिन यहाँ पे हमें वो पूरी उनके अंदर पीएचडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इसके अंदर जो टॉपिक दे रखे हैं वो अच्छे से कर लो बस। और जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी चैप्टर आएंगे, जैसे प्रौद्योगिकी बोल रहे हैं हम, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं उपग्रह, ये क्वेश्चन आते ही सैटेलाइट से अभी कौन सा लॉन्च हुआ है वगैरह, इस तरीके से। ये अभी जैसे ही देखें, अगर आपको एक क्वेश्चन मैं पूछूँ तो जो EOS अर्थ ऑब्जेक्ट जो सैटेलाइट है, ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है, वो कब लॉन्च हुआ था उसके बारे में आप बता सकते हो। इस लाइक के क्वेश्चन, कौन से उस व्हीकल से वो लॉन्च हुआ है जो है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं। विद्युत धारा, ऊष्मा, कार्य एवं ऊर्जा, आहार एवं पोषण, रक्त समूह एवं आहार कारक। तो रक्त समूह जो AB हो है उसका खोज लैंडस्टीनर ने किया था। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन उससे जो ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्वास्थ्य देखभाल, स्वास्थ्य देखभाल, संक्रामक, असंक्रामक एवं पशुजन्य रोग। तो जितने भी आपके रोग हैं पशु से रिलेटेड, जैसे अभी लंपी चल रहा है तो इसका क्वेश्चन आ सकता है। तो अच्छे से डिटेल से पढ़ लेना इसको तो कम से कम। और जितने भी रोग हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिक परिवर्तन एवं उनके प्रभाव, जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं साधारणीय विकास, जंतु एवं पादपों का आर्थिक महत्व, कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी एवं पशुपालन राजस्थान के विशेष संदर्भ में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास राजस्थान के विशेष संदर्भ में, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, अम्ल, क्षार एवं लवण, ये केमिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर, खाने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, साबुन एवं अपमार्जक। तो आपको ये पूरे मतलब जो चैप्टर्स हैं वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप जो ये बेसिकली हमारा जो ये चैप्टर दे रखा है वही चीज़ आप पढ़ सकते हो। फिर देखें हम रीजनिंग और मैथ्स के बारे में। तो रीजनिंग के अंदर पहले देखता हूँ कि मेकिंग सीरीज एंड एनालॉजी, जो एनोलॉजी यानी सादृश्यता, मेकिंग सीरीज श्रृंखलाएँ, फिगर मैट्रिक्स, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, जो वर्णमाला टेस्ट है, कथन और निष्कर्ष, ब्रेडली रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, दिशा परीक्षण, बैठक जो व्यवस्था है अपनी, इनपुट आउटपुट। ये चैप्टर आप पटवारी में भी देखो, सेम सिलेबस है पटवारी के अंदर, तो आप इस चीज़ को वहाँ से आप पढ़ सकते हो बिल्कुल, पटवारी के कोर्स से बिल्कुल। आप अगर किसी भाई के पास कोर्स वगैरह है तो वहाँ से देख सकता है, या यूट्यूब पे भी करवा रखे हैं। ये चैप्टर बहुत ही आसान होता है, अगर एक बार समझ लिया तो आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। फिर देखिए नंबर रैंकिंग, टाइम एंड स्क्वायर। टाइम एंड स्क्वायर में जैसे क्लॉक एंड कैलेंडर होता है, वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे पटवारी में भी, नहीं पूछे गए, यही सिलेबस था पर क्वेश्चन नहीं आए वहाँ से। मेकिंग जजमेंट्स और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, और एक और है इधर जो मिसिंग जो कैरेक्टर हुए हैं, जो कुछ शेप हैं उनसे रिलेटेड। तो इस पूरे सिलेबस में मुझे एक चैप्टर लगा जो आपको पता होना चाहिए बेसिकली, मेकिंग जजमेंट्स। यहाँ से जो पटवारी में ना एक ज़बरदस्त क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चन आए थे बैक टू बैक, और हर शिफ्ट में थे, और लगभग सबके गलत हो रहे थे। इसका एक टाइप है, वो बेसिकली उस टाइप के मैं क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, या फिर आपको ऐसे कुछ लिंक्स क्लासेस के जहाँ पे उन्होंने टीचर्स ने करवा रखे हैं वो आपको मैं भेज दूँगा, तो वहाँ से ज़रूर देखिएगा। उस टाइप से क्वेश्चन आए थे और लड़कों से नहीं हुए थे, तो वो काफ़ी पटवारी के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। तो पटवारी के पेपर में आप देख सकते हो मेकिंग जजमेंट्स के जो क्वेश्चन आए हैं वो। फिर देखिए मैथ्स का कोई ज़्यादा पोर्शन नहीं है, सेम पोर्शन है, और मैथ्स इजी आई थी पटवारी में भी, तो उसी तरीके की आपको मैथ्स देखने को मिलने वाली है। मैथमेटिकल ऑपरेशन, एवरेज, रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सर्किल, इलिप्स, ट्रैपिज्म जो अपने चतुर्भुज वगैरह, रेक्टेंगल, स्फीयर, सिलेंडर, और इधर वॉल्यूम भी पूछी जा रही है इन चीज़ों की। तो मेंसुरेशन का पार्ट आपको आने वाला है। परसेंटेज आ गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यूनिटरी मेथड, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन। तो सिंपल यही चैप्टर है, और ये इनके क्वेश्चन आप पटवारी के अंदर देख लेना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आए थे इनके। हम दोस्तों हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड, तो हिंदी में देखो संधि, संधि विच्छेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक, अवयव, लगभग सब कुछ डाल दिया उन्होंने जितना वो डाल सकते थे। समास भेद, सामासिक पदों की रचना, विग्रह, समास पूछा जाएगा, उपसर्ग प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थ शब्द, विराम चिन्ह, ध्वनि एवं उसका वर्गीकरण, पारिभाषिक शब्दावली,
शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, राजभाषा, हिंदी, संवैधानिक स्थिति। तो आर्टिकल नंबर 343 यानी कि 343 था, उसके अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं राजभाषा से रिलेटेड, वो पत्र, उसके प्रकार, और कार्यालय पत्रों में भी कार्यालय पत्रों पर स्पेस फोकस, इनके मैं डिटेल्स वीडियो लेके आने वाला हूँ। अभी आज ही या कल आपके सामने इसका डिटेल वीडियो आ जाएगा, कौन सी बुक से पढ़ना है, फ्री ऑफ कॉस्ट किस टीचर से पढ़ना है, एंड इसके हैंड रिटन नोट्स वगैरह कुछ, उस सब कुछ उस आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो के थ्रू मैं सिर्फ आपको सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ कि आप अपनी एक नोटबुक में सिलेबस को लिखें। बेसिकली आपको एक आइडिया हो जाए कि क्या क्या पूछा जाने वाला है डिटेल से। फिर आगे आने वाले वीडियोस में मैं एक एक करके सबके बारे में बताऊंगा कि कौन से बुक से कैसे और फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे पढ़ें। मेरा मकसद यही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो स्टडी है वो सभी स्टूडेंट तक जाए, सभी स्टूडेंट उस चीज़ को ले सकें, जो ऐसा ना हो कि कोई पैसों की वजह से रह गया। तो मेरा मकसद यही है। तो दोस्तों आगे वाले देखते हैं कि इसके आगे इंग्लिश की बात करेंगे। तो इंग्लिश के अंदर आर्टिकल जो एडजेक्टिव हो गए, बेसिकली डिटरमाइनर्स, टेंस हो गया, वॉइस हो गई, नरेशन हो गया, प्रीपोजिशन हो गई, ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंस हो गए, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, सिनोनिम, एंटोनिम्स, कंप्रीहेंशन ऑफ पैसेज, ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स, लेटर राइटिंग हो गई, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, सर्कुलर्स एंड नोटिस। एक नोट लगा के उन्होंने बोला गया है कि जो लेटर राइटिंग पे क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के भी हो सकते हैं, मीडियम एंड फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो काफ़ी लोग ऐसे इंग्लिश से जो राजस्थान के होते हैं वो डरते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जो सीटी होगी दूसरी जो सेकेंडरी लेवल की, उसके अंदर जो अपना एलडीसी का पार्ट आने वाला है उसके अंदर भी इंग्लिश आएगी, तो कर लेना चाहिए। कैसे क्या करना है वो मैं बताऊंगा, अभी एक एक डिटेल से चर्चा करूंगा। अभी वैसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर इन्हीं को मैं बताता रहा, तो शायद 2 घंटे का वीडियो बन जाए, लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपको इस मतलब सिलेबस को डिफाइन करना चाहता हूँ। अब आने वाले छोटे छोटे वीडियो होंगे 5-7 मिनट के, उसके अंदर आपको एग्जैक्ट हर चीज़ समझ में आ जाएगी, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड। एंड देन अब जो टॉपिक वाइज स्टार्ट कर देंगे पढ़ाना। फिर हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं, कंप्यूटर का जो सिस्टम है, रैम रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिलेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस के अंदर एक्सेल, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट। तो ये पूरा सेम एग्जिट आप पटवारी के सिलेबस से देख सकते हो, वहाँ पे भी सेम था, वहाँ से आप कोर्स को पढ़ सकते हो, कहीं ज़्यादा पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर दूँगा, जो कंप्यूटर की बुक है वो बेस्ट बुक है, उसके अलावा मतलब क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा उससे, मेरी गारंटी है। सनसाइड जो करंट अफेयर है उसके अंदर आपको राजस्थान का भी पूछा जाएगा, भारत अंतर्राष्ट्रीय की महत्वपूर्ण घटनाएं एवं मुद्दे, वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान व संस्थाएं, खेल व कूद संबंधित गतिविधियाँ। तो इसकी एक क्लास आती है आपकी यूट्यूब चैनल पे जो कुमार गौरव सर की है, वो ले सकते हो। राजस्थान के लिए आप मूल की जो किताबें आते हैं वो पढ़ सकते हो, और ये बुक्स वगैरह मैं सारी आपको अपडेट कर दूँगा न्यू वीडियो के अंदर। फिर देखिए नौकरी विद नरेन के अंदर आपका जो ये टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से नहीं ज्वाइन होते हो तो आपको ये चीज़ सर्च कर ली है, NOKRIWITHNAREN, ये सर्च करोगे और इस चैनल से ज्वाइन हो जाना। दोस्तों ज्वाइन होगे तो इस पर जितनी भी PDF होंगी जो आने वाले में वीडियोज़ में, या फिर जो अपने टॉपिक वाइज जब मैं पढ़ाऊँगा तो उसकी जो PDF होंगी वो सारी PDF इस चैनल के थ्रू ही आपको प्रोवाइड होंगी। तो इस चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। और कैसा लगा वीडियो कमेंट सेशन में बताइएगा। और आने वाले टाइम में ये चैनल आपकी CET के एग्ज़ाम के अंदर, मैं कह रहा हूँ 90 दिन मुझे फॉलो कर लीजिए। 90 दिन बाद में अगर आपका CET नहीं निकलता है तो अनसब्सक्राइब एंड डिसलाइक जो करना चाहो कर लेना, बट मैं कह रहा हूँ मेरे कहने से एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।